Hello, my dear students. How are you all doing? I just hope that all of you are fine at your home and you're learning all what is done in the class. Okay, so today we are back with our English worksheet for today. So let's start doing our English worksheet. Yes, students, this is our English worksheet for today, worksheet number 13. Our today's worksheet is based on seasons. It is extremely easy. Okay, so let's start doing our question number 1. The first question is, the given picture depicts which day? We have been given 3 pictures, right? तो हमें ये देखना है कि ये pictures depict means to show. What does depict means? To show. Yes, तो हमें ये 3 pictures क्या show कर रही हैं? Yes, we can see there are 3 kids playing in rain. Yes, they are playing with water. यहाँ पर water puddle है, पानी इकट्ठा हो गया है and the kids are playing. Yes, you can see the kids are playing. This blue thing is water. So आपको क्या लगता है ये कौन सा सीजन है? यहाँ पर जो kid है इसने गम बूट्स भी पहने हुए हैं और इसने रेन कोट भी डाला हुआ है. Yes, सब pictures में you can see gum boots and raincoat. Yes, so which season is this? Yes, the picture depicts rainy season. Okay, so when we complete this sentence, we will write this picture depicts rainy day. Okay, the kids are getting wet and enjoying the rain. वो गीले हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? रेन को enjoy कर रहे हैं. Okay, so let's move to the next part. So students, this is our next part of the worksheet. Why do you like rainy season? आपने देखा वो kids कितना enjoy कर रहे थे. They were jumping and they were screaming. ऐसे लग रहा था ना देख के कि वो चीख चिल्ला रहे होंगे and they were enjoying themselves. Yes, jump कर रहे हैं puddles of water में. Yes, वो क्यों enjoy कर रहे हैं और and I am very sure कि आप भी ऐसे ही enjoy करते होंगे rainy season को. Yes, तो the question is, why do you like rainy season? आपको रेनी सीजन क्यों अच्छा लगता है? आपको नहीं, हम सबको अच्छा लगता है रेनी सीजन. तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. किसी को बहुत मज़ा आता होगा रेन में गीला होने में, है ना? किसी को मज़ा आता होगा पेपर बोट्स चलाने में. किसी को अच्छा लगता होगा जब वेदर बहुत प्लेजेंट हो जाता है. यस, किसी को अच्छा लगता होगा कि गर्मी से राहत मिल जाती है. वी आर रिलीव्ड फ्रॉम द हॉट टेम्परेचर्स. यस, किसी को रेन कोट पहन के बारिश में घूमने में मज़ा आता होगा. किसी को अम्ब्रेला लेके घूमने में बड़ा मज़ा आता होगा. यस, सो देयर कैन बी एनी रीज़न फॉर person or people to enjoy the rainy season. कोई भी रीज़न हो सकता है लोगों के लिए या किसी भी एक इंसान के लिए. आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपके फ्रेंड के लिए कुछ और होगा. यस, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? आई लाइक रेनी सीजन बिकॉज. जब हमसे वाई में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटा वाई का मीनिंग होता है क्यों. तो जब हमसे वाई में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आंसर देते हैं बिकॉज में. ओके, वाई डू यू लाइक रेनी सीजन? आपको रेनी सीजन क्यों पसंद है? तो मैं कहूँगी मुझे रेनी सीजन पसंद है. आई लाइक रेनी सीजन बिकॉज, क्योंकि. अब बिकॉज में मुझे क्या लिखना है? मुझे तो रीज़न बताना है ना? क्या रीज़न बताना है? अब यहाँ पर आपको कुछ हेल्प दी हुई है. आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं. आप इसमें से कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकते हैं. आप एक पॉइंट भी चूज़ कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं. और अगर आपका कोई और रीज़न है तो आप वो भी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, you can choose any one reason from these or you can write your own reason. Okay, why do you like rainy season? As for me, अगर आप मुझसे पूछते हैं, I like rainy season because
इट मेक्स एनवायरनमेंट कूलर, वो हमारे एनवायरनमेंट को जो है क्या कर देता है, बहुत कूल कर देता है, ठंडा कर देता है, और इसीलिए मुझे रेनी सीजन पसंद है। ओके, सो मैं यहाँ पर लिखूंगी अपना आंसर, इट मेक्स एनवायरनमेंट कूलर। आपका कुछ और रीज़न भी हो सकता है, मे बी आपका ये होगा तो आप ये लिखेंगे, और किसी और का अगर ये होगा जिसको पेपर बोट बनाना पसंद है और अम्ब्रेला से खेलना पसंद है तो वो ये लिख सकता है। जिसको लगता है कि हाँ, बहुत गर्मी के बाद जब हमें इतनी राहत मिलती है, सीज़न चेंज होता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो आप ये लिख सकते हैं। गेटिंग वेट, वेट मीन्स बेटा गीला होना, एंड हॉपिंग इन पडल्स, हॉपिंग मीन्स जंपिंग, हॉपिंग मीन्स जंपिंग इन पडल्स। मैंने बताया ना, पडल्स, पडल्स होते हैं जो गड्ढे बन जाते हैं छोटे छोटे पानी के, जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। मेक्स मी हैप्पी, तो किसी को वो भी पसंद हो सकता है, जैसे पेपा पिग को पसंद है। यस, उसको भी तो मिट्टी के गड्ढों में जब बारिश हो जाती है उसमें कूदना बड़ा पसंद है। यस, आप देखते होंगे ना पेपा पिग। यस, इन द सेम वे हो सकता है आपको भी पसंद हो, सो यू कैन राइट दिस रीज़न। सो विच एवर रीज़न यू लाइक यू कैन राइट फ्रॉम दीज 5 पॉइंट्स। ओके, सो अगर हम ऐसा करेंगे देन वी विल बी doing and completing our question number 2. Yes, so here this is the last part of our worksheet. Complete the given paragraph on rainy day or rainy season by using the hints given below. ये हमें हिंट बॉक्स दिया है, इन हिंट्स को यूज़ करते हुए हमें ये पैराग्राफ में ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ओके, चलो कंप्लीट करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ओके, सो द रेनी डैश or monsoon season starts after the dash. रेनी डैश या मॉनसून सीजन, तो रेनी भी तो सीजन ही होता है ना। यस, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द रेनी सीजन और मॉनसून सीजन। रेनी सीजन को और क्या कहते हैं बेटा, मॉनसून। ओके, आपने पढ़ा होगा ना, आप सुनते भी होंगे मॉनसून आ गया, तो रेनी सीजन को मॉनसून सीजन भी कहते हैं। इट स्टार्ट्स आफ्टर द, किसके बाद शुरू होता है वो, डैश समर। अगर सीजन आना होता तो समर के बाद ब्लैंक दिया होता, यहाँ पर तो समर सीजन नहीं आएगा, कुछ और आएगा। अब इसमें से हमें देखना है कि समर, देखो सीजन तो हमारा हो गया, हम क्रॉस कर देंगे, कि समर के लिए और क्या यूज़ किया। समर के लिए रेन कोट, फ्रेश, क्रॉप्स, ट्रीज, रिलीफ, फिल्स, हॉट, ब्रिंग, रिवर्स। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो समर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यस, फ्रॉम आफ्टर द हॉट समर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द रेनी सीजन और मानसून सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द हॉट समर। ओके, ऐसे आप चूज करेंगे और फिर इसको भी क्रॉस कर देंगे। इट कम्स, यहाँ पर इट क्या है, रेनी सीजन की हम बात कर रहे हैं। इट कम्स इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, ऑगस्ट एंड सितंबर। इट ब्रिंग्स डैश फ्रॉम समर हीट, समर हीट से क्या लेके आता है वो, राहत, यानी रिलीफ। ओके, cool winds from the sea dash rain clouds, जो ठंडी हवाएं होती हैं समुद्र से, वो क्या लेकर आती हैं, बारिश वाले बादल लेकर आती हैं। तो लेकर आने की इंग्लिश क्या होती है, ब्रिंग। ओके, सो ब्रिंग हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रिंग रेन क्लाउड्स। वी यूज डैश एंड डैश। अब हमें यहाँ पर ऐसी चीज़ लिखनी है जो हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेलाज और रेन कोट्स, गम बूट्स भी, लेकिन गम बूट्स तो यहाँ नहीं लिखे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेन कोट्स। इसको भी क्रॉस कर देते हैं। एंड अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द रेन, अपने आप को बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज। द रेन डैश द ड्राइड लेक्स, ponds, wells and dash. The rain dash the dried lakes. रेन जो है सूखे हुए लेक यानी झील, पॉन्ड यानी तालाब, वेल यानी कुएं, एंड डैश, इन सबको क्या कर देती है रेन, बारिश से ये भर जाते हैं।
यस, तो द वर्ड इज फिल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे फिल्स, भर देती है। और वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, और इनके जैसा कुछ कौन सा एक और वर्ड है, रिवर्स, ओके, नदी। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर डैश, किसके लिए वाटर लेकर आती है वो। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्रॉप्स और ट्रीज, दोनों हो सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर अब हम इसे यहाँ छोड़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जहाँ पर कंफ्यूजन लगेगा बेटा वहाँ पर आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है आगे हमें इनमें से कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए, तो फिर हमारे पास एक बचेगा तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। द डैश एंड प्लांट्स लुक ग्रीन, द डैश एंड प्लांट्स, तो ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है, जब हम प्लांट्स कहेंगे तो ट्रीज, तो यहाँ पर ट्रीज आ जाएगा, ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रीज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉप्स। तो इट ब्रिंग्स वाटर फॉर क्रॉप्स, ऑब्वियसली रेन का जो वाटर होता है उसको इकट्ठा करके फसलों को पानी दिया जाता है। क्रॉप होती है हमारी फसल, जो खेतों में होती है उसको पानी दिया जाता है बारिश के पानी को इकट्ठा करके, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स वाटर फॉर क्रॉप्स हम ये लिख सकते हैं। द ट्रीज एंड प्लांट्स लुक ग्रीन एंड डैश आफ्टर रेन, ट्रीज और प्लांट्स क्या लगते हैं, ग्रीन, और कैसे लगते हैं, फ्रेश, कैसे लगते हैं, फ्रेश। I play with paper boats on rainy days. I like rainy season a lot. तो ये हमारे rainy season पे एक पैराग्राफ है, okay? So this way you will complete this. So ऐसे हम नीट एंड क्लीन तरीके से अपने आंसर्स लिखेंगे, और जब हम करेंगे उसको तो पहले इसमें से पढ़ेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू पुट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक, जो सबसे बेस्ट वर्ड होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। Okay students, so this way you will complete your worksheet for today and send it to your teacher in time. अपना काम टाइम से कीजिएगा। You complete your work neat and clean, and please try to read this paragraph. इस पैराग्राफ को 3 to 4 times read कीजिएगा। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी है आपको। You have to remember the correct spelling. हम बार बार एक वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो आप गलती नहीं करेंगे। ओके, सो जस्ट रीड दिस पैराग्राफ मेनी टाइम, और अगर हो सके तो इस पैराग्राफ का ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और अपनी मैम को सेंड कीजिए। ओके, ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे, आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। ओके, और जहाँ गलती होगी आपकी मैम आपको करेक्ट करेंगी। ओके, तो सब बच्चे एक काम ज़रूर करेंगे, इस पैराग्राफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अपने मैम को ग्रुप में ज़रूर भेजेंगे, तो आपकी मैम भी सुनेंगी कि आप कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। ओके, अब से जो भी वर्कशीट आएगी, कोई पैराग्राफ आएगा, हम उसके साथ रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। सो ऑल ऑफ यू विल रीड दिस पैराग्राफ, रिकॉर्ड योर ऑडियो एंड सेंड इट टू योर टीचर। सो लेट्स सी कि आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं। टेक केयर ऑफ फुल स्टॉप्स, फुल स्टॉप जहाँ पर आएगी वहाँ पर थोड़ा सा रुकना, भागना नहीं है। ओके, पंचुएशन का हमें ध्यान रखना है। फुल स्टॉप और कॉमा जहाँ पर आता है वहाँ थोड़ा सा पॉज देना होता है। ओके बेटा, रीडिंग प्रैक्टिस जब भी हम करते हैं हाई पिच पे हम बोलते हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे द रेनी सीजन, और हम अच्छे से पढ़ेंगे विद कॉन्फिडेंस। द रेनी सीजन और मॉनसून सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द हॉट समर। फुल स्टॉप आ गया है, रुकेंगे। इट कम्स इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, ऐसे स्लोली पढ़ना, कॉन्फिडेंटली पढ़ना, पंचुएशन का ध्यान रखते हुए पढ़ना, and send it to your teacher. Okay students, so bye bye for today. See you in our next worksheet. Okay, bye bye and thank you.